नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कल टी20 का जो मैच था भारत और इंग्लैंड का, उसमें भारत की हार होती है और इंग्लैंड 26 रन से जीत जाता है। सूर्य कुमार यादव की जो कप्तानी थी उसके ऊपर बहुत लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसमें एक आकाश चोपड़ा भी हैं। जो क्वेश्चन उठाए गए हैं आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अवध भाई। क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव के बारे में जो बोला जा रहा है, जो आकाश चोपड़ा बोल रहे हैं कि सही से कल कप्तानी नहीं कर पाए और जो टॉस जो उन्होंने जीता उसके बाद में बॉलिंग करना चुना, तो ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से भारत जो है हार की तरफ बढ़ा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए अनुज जी, कैप्टन जो है टीम का होता है तो कैप्टन एक ही होता है और हमको लगता है कि इंडिया एक कैप्टन के साथ नहीं, बल्कि हमको लगता है कोई अदर कैप्टन भी है जिसके साथ इंडिया मैच खेल रही है। हालांकि सूर्य कुमार की कप्तानी में अभी तक जितने भी मैच हुए हैं इंडिया ने उसमें जीत दर्ज की है। और रही बात जो ये मैच हुआ है इसमें हार की, तो जब हमारे जैसे दर्शक, हम अपने आप को दर्शक ही मानते हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि गुजरात की पिच पे वहाँ पर जो पहले बैटिंग करेगा उसका आंकड़ा है, उसमें आंकड़े में 10 मैच में जो 8 पहली बार टीम जिसने बैटिंग किया वो मैच जीती है। उसके बाद भी टॉस जीतने के बाद, चलो टॉस हारती अगर इंडिया, तो एक बात ये होती इंडिया टॉस नहीं जीत पाई और इंग्लैंड ने बाजी मार ली, लेकिन इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद इन्होंने बॉलिंग ले ली। अच्छा। जबकि सब आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है कि गुजरात की पिच पे वहाँ 50-50 है, ना स्पिन वहाँ ज़्यादा प्रभावी है ना वहाँ फास्ट बॉलिंग प्रभावी है। वहाँ बैटिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं प्रभावी, लेकिन जो पहले बैटिंग करता है और अगर उसने कहीं 170, 80, 90 रन का आंकड़ा दे दिया तो सेकंड टीम को बहुत जूझना पड़ता है और वही हमें कल देखने को मिला। और अनुज जी, हम आपसे शायद मैच शुरू होने से पहले हम आपसे कह रहे थे कि गुजरात में टॉस बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और टॉस हुआ भी और टॉस इंडिया ने जीता। लेकिन अब कितना वो कॉन्फिडेंस है, अब हम कॉन्फिडेंस तो इसको नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है हमारे टीम का, हमारे कैप्टन का, कि वो अभी तक तीनों टॉस जीते और इस टॉस में जहाँ के आंकड़े बता रहे हैं वहाँ पर भी उन्होंने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग ली। और एक समय तो ऐसा था कि लग रहा था कि ये 140-50 रन पर इंग्लैंड को ढेर कर देंगे, लेकिन भला हो उनके पुछल्ले बैट्समैनों का जिन्होंने 20-25 रन ज़्यादा बना दिए और उसी से इंडिया मैच में 170 रन, वहाँ गुजरात में कोई बहुत कम स्कोर नहीं हुआ। और हमको लगता कि ये इन्होंने पहले बैटिंग न करके बहुत बड़ी गलती की और उसका खामियाजा भुगता और इंडिया करीब 26 रन से मैच ही हार गई। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया ये मैच हार गई और हम लोगों का दिल टूट गया कल। तो आप कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करना चाहिए था। यही बात आकाश चोपड़ा ने कही कि भैया हर बाल जो है आप कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करना चाहिए था, और यही बात जो है आकाश चोपड़ा ने कही कि आप जो है हर बार टॉस जीतते हो और आप सोचते हो कि हम जो है चेस कर जीत जाएंगे, ये गलत डिसीजन होता है। इसके अलावा आपको क्या कमियां नज़र आई सूर्या की कप्तानी के अंदर? एक तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो 17वां ओवर था उसका वो जो है मोहम्मद शमी को देना चाहिए था, लेकिन वो रवि बिश्नोई को दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रन बन गए। इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अनुज जी, हम भारतवासियों में, हिंदुस्तानियों में एक बहुत बड़ी वो है कि हम लोग किसी एक प्लेयर के ऊपर बहुत निर्भर हो जाते हैं। और सूर्या ने जो बैटिंग दिखाई है अभी तक, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग विश्वास करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सूर्या हर मैच में चलेगा और 11 लोगों के साथ मैच होता है और 11 में अगर 4-5 लोग अपना परफॉर्म नहीं दिखा पाए तो आप एक सूर्या तो तीनों मैच में नहीं चले और सेम उस पे आउट हो रहे हैं। जो उनकी फेवरेट शॉट है पीछे लेग की तरफ मारने वाली, उसी पे 2 बार लगातार आउट हो गए, पहले वाले मैच में और कल वाले मैच में। अनुज जी, अगर सूर्या को देखा जाए तो सूर्या का खेलने का तरीका ही यही है और वो ज़्यादातर बहुत कम गेंदों में बहुत बड़ा स्कोर कर देते हैं। जब भी उन्होंने, तो ये मान लें कि अगर सूर्य कुमार यादव नहीं चलेंगे तो फिर इसी तरीके के हालात नजर आएंगे क्या हमेशा? नहीं, अब सूर्य कुमार के ऊपर ही डिपेंड हो भाई, कप्तानी पारी कब खेलेंगे? खुद समझना पड़ेगा कि भैया जरूरत है रनों की तो थोड़ा सा आराम से खेलने। कोई 6 मारना कोई बहुत
बड़ी बात नहीं है, आप 4-4 रन भी बना सकते हैं। 4 नाम का भी एक अंक होता है, एक बाउंड्री होती है, 6 ही नहीं होता है। देखिए अनुज जी, मैच आप खेल के ही पूरा परफॉर्मेंस मैच में नहीं दे सकते। मैच माइंड गेम भी होता है और माइंड गेम आपको लगाना पड़ेगा। जब हमारे जैसे छोटे प्लेयर जो हम लोग यहाँ गली मोहल्लों के हैं और हमको ये पता है कि गुजरात की उस पिच पे जो पहले बैटिंग करता है, 10 मैच में हमने देखा था कि 10 मैच में जो पहले टीम खेली वो टीम 8 मैच जीती। तो जब हम लोग जान सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं उस पर डिसीजन ले पाते हैं। और फिर जब ये टॉस जीत गए तो इनको पहले बैटिंग करना चाहिए और पहले बैटिंग करके अगर ये लोग 170 जैसे ये लोग 140 रन बना गए तो गिरा के अगर 170-80 रन बनाते तो हमको नहीं लगता कि इंग्लैंड मैच जीत पाती। लेकिन अब चक्कर ये है कि इंग्लैंड का डेब्यू मैच था, इंग्लैंड के लिए करो या मरो का मैच था, इंग्लैंड के लिए सीरीज हारने वाला ये मैच था। तो हमको तो लगता है T20 में कुछ अलग कोई खेल होता है। हमको लगता है ऐसा तो नहीं कहीं कि कोई फाइनेंशियल इसमें होता है कि अब अगर इंडिया मैच जीत गई तो इसका जो है सीरीज जो है सीरीज खत्म हो गई तो इसका जो है उतना लुत्फ पब्लिक नहीं उठा पाएगी और दर्शक नहीं आएंगे। तो अब हम कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि आप एक बात देखिए कि जब हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं वो 5-6 ओवर तक बाउंड्री ही नहीं लगती है, तो ये दिमाग के अंदर भैया आता है कि भैया हारने के लिए खेल रहे थे क्या, मतलब जीतना नहीं था, सिर्फ हारने के लिए खेल रहे थे। और आपको पता है कि आपके रन इतने बनने हैं, बॉल इतनी बची हुई है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट जैसा क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्वेश्चन तो उठने ही भाई। अब अनुज जी आप एक चीज़ देखिए कि हमारे यहाँ जो है अजय जडेजा, अगर एक गेंद पे उनको 6 रन बनाने होते हैं तो चौका छक्का मार देते हैं। हमारे यहाँ लास्ट तक बैटिंग होती है लेकिन आप 13वें ओवर में ही आपने सिलेंडर कर दिया। जो मैच का खेल था आप उस हिसाब से हार्दिक पांड्या और वो जो खेल रहे थे वाशिंगटन सुंदर, अब दोनों हीटर थे। अगर मानने को चाहते, अगर ये मैच को जीतना चाहते तो उसी समय प्लेट में, अब इन्होंने तो प्लेट सजा के दे दी भाई। जब लास्ट में आपको 4-5 ओवर, बहुत बड़ा ये 50 ओवर का मैच नहीं है, टेस्ट मैच नहीं है कि इसमें आपको अनियमित ओवर मिले, लेकिन ये एक सीमित दायरे का मैच है और इसमें 20 ओवर में ही आपको ये सब करना है। और आपको पूरा 7-8 ओवर आपके बाकी थे जब आपके 5 विकेट गिरे थे और आपके पास वाशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या जैसा बल्लेबाज था, ऑलराउंडर। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि 4-5 ओवर तक एक चौका नहीं पड़ा। तो हमको लगता है इन्होंने पहले ही सिलेंडर कर दिया। हाँ, डिसाइड कर दिया था कि अब ये मैच हमें नहीं जीतना है। बाद में जैसे ये कोशिश करने लगे, एक आधे चौका छक्का ये जब मारने की कोशिश करने लगे हार्दिक पांड्या, तो रन रेट इतना ज़्यादा हो गया कि उसी प्रेशर में इन्होंने विकेट देना शुरू कर दिया। और इसका ये हाल हुआ कि इंडिया 141 रन पे ये कहो ऑल आउट नहीं हुई। अगर 1-2 ओवर और होते तो मैच जीतना तो इनके लिए दुर्लभ था ही, क्योंकि 9 विकेट हो गए थे। लेकिन हाँ, ये ऑल आउट से बच गए। आपने एक और चीज़ बोली थी, और कई सारे जो क्रिटिक्स हैं जो क्रिकेट पे कमेंट्री करते हैं या बात करते हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने बोला कि अर्शदीप को आपने क्यों बाहर कर दिया, शमी को आप लेके आए तो फिर अर्शदीप को आपने बाहर कर दिया, 2 पेसर के साथ में खेलना चाहिए था। आज ये सिलेक्शन कौन कर रहा है भाई? गौतम गंभीर कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन हाथ पीछे से किसी दूसरे का हो सकता है। अनुज जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। और हम लगातार जब से T20 इंग्लैंड से ये सीरीज़ शुरू हुई है तब से हम इसी पसोपेश में रहते हैं कि ये आखिर एक फास्ट बॉलर के साथ कैसे मैच खेल रहे हैं। और इसका ऐसा नहीं है कि मैच जीतना ही या कुछ नहीं होता। हमने कहा था, हम बार बार ये कहते हैं कि माइंड सेट होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक फास्ट बॉलर के साथ आप मैच खेल रहे हैं। उसके बाद आपने कल देखा होगा कि मोहम्मद शमी के 2 ओवर इन्होंने पहले फेंकवाए फर्स्ट स्पेल में। उसके बाद सेकेंड स्पेल में जब इनके 17वां ओवर जब था तो शमी के पास 2 ओवर थे और हमको लगता कि हार्दिक पांड्या के पास भी 2 ओवर थे। तो ये चाहते 16वें ओवर के बाद हार्दिक पांड्या और शमी को लगा देते तो ये पूरा कंप्लीट कर लेते। लेकिन अब देखिए कि इन्होंने रवि बिश्नोई को लगाया और रवि बिश्नोई ने उसमें 2 छक्के और चौका, उसमें हमको लगता 16-17 रन रवि बिश्नोई ने दिया। और उन्हीं रन से वो इंग्लैंड टीम हावी हो गई, उसी रन से इंडिया हारी है।
उसी रन से हारी। उसी रन से हारी। कहाँ कहाँ पर आपको लगी कि जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी थी वो कमज़ोर नजर आई? कौन कौन से डिसीजन थे जहाँ पर ये कप्तानी के मतलब जो अभी तक हम कप्तानी देखते आए हैं वैसी कप्तानी सूर्य कुमार यादव की नहीं दिखी? देखो, अब कप्तानी हमने कहा ना कि एक कप्तान होता है जिसे फुल कमांड होता है। अब या तो इनको पूरी कप्तानी सौंपी नहीं गई। गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम अब किसी का नाम नहीं लेना चाहते। क्यों नाम नहीं लेना भाई? जब बात कर रहे हैं तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब हमको लगता है कि कोई गुप्त कप्तान भी है, और नहीं तो कप्तान का ही रोल होता है ग्राउंड पे। कप्तान चाहे जिसको बॉलिंग दे, लेकिन अब ये हमारी नहीं समझ में, एक ही फास्ट बॉलर से खेले और उसके भी आपने ओवर पूरे कंप्लीट नहीं करवाए। हाँ, एक ओवर बाकी रह गया। एक ओवर शमी का बाकी रह गया, एक ओवर हार्दिक पांड्या का बाकी रह गया। नहीं, हार्दिक पांड्या के कंप्लीट हो गए थे, लेकिन एक ओवर शमी का जो मेन बॉलर था आपका पेस बॉलर, हार्दिक पांड्या मेन पेस बॉलर आपके नहीं है, लेकिन आपने शमी से नहीं करवाया। और जबकि शमी ने 2 ओवर जब फेंके तो 15 रन ही दिए थे, कोई बहुत ज़्यादा रन भी नहीं दे दिए थे। और दूसरी चीज़ एक हमारी ये समझ में नहीं आया कि अगर शमी को आपने इन किया टीम में रखा तो उसकी जगह से अर्शदीप को क्यों हटा दिया? ये हमारी दिमाग, अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा कैसे है, और 2 फास्ट बॉलरों के बिना ये टीम कैसे खेलेगी। अब ये आज के मैच में ये पता चल गया कि इनको, नहीं तो हो सकता है अगर इनके पास 2 फास्ट बॉलर होते, सरदार जी होते या राणा जी होते, तो शायद मैच ये 150 के लगभग रोक देते अगर, तो ये मैच में बने रहते। लेकिन इन्होंने एक फास्ट बॉलर से खेला और उसी का नतीजा शायद ये देखने को मिला है कि भैया जो चीज़ें थी वो सही नहीं हुई। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठा कप्तानी के ऊपर कि 8 नंबर एक प्रॉपर बैट्समैन ध्रुव जुरैल, आप ऑलराउंडर को पहले भेज देते हैं जो प्रॉपर एक बैट्समैन है, अच्छी बैटिंग करते हैं। आईपीएल के अंदर भी हमने देखा है कि अच्छी बैटिंग करते नजर आए हैं। टेस्ट में भी एक बार अर्धशतक मार चुके हैं, 7 शतक भी उन्होंने मारा है। तो आप उनको 8 नंबर के ऊपर भेज देते हैं, और जो आपके पार्ट टाइम मतलब ऑलराउंडर टाइप्स हैं, बैट्समैन हैं, उनको आप सबसे ऊपर खिला देते हैं। तो ये भी डिसीजन गलत लगा आपको? नहीं, बहुत गलत है। जब आपका मेन बैट्समैन बैठा है, आप अक्षर पटेल को जहां भेजे थे, ध्रुव जुरैल को भेज देते तो पारी भी संवारता और हो सकता आगे वो बैटिंग भी करता। लेकिन आपने हार्दिक पांड्या को जहां पे भेजा था वहां आपके 2 बैट्समैन बैठे हुए थे। हार्दिक पांड्या को भी मैं बैट्समैन नहीं मानता हूं कि वो बैटिंग करता, ऑलराउंडर हैं, अच्छी हिट कर लेते हैं, लेकिन जो मेन आप बैट्समैन के तो ध्रुव जुरैल को आपने क्यों रखा है? बैटिंग की वजह से। ध्रुव जुरैल को भाई कीपर आपके पास तो है ही है। ध्रुव जुरैल को अगर कीपिंग के तहत रखा होता तो हम मान लेते, लेकिन आपके पास ऑलरेडी कीपर एक मौजूद है, उसके बाद ध्रुव जुरैल को आपने रखा, तो इसका मतलब बैटिंग के लिए रखा। तो उसको 8वें नंबर पे भेजना हमें कहीं से नहीं लगा कि टीम इंडिया किसी नियम के तहत चल रही है। और हमको लगता है कि टीम इंडिया तो ये मैच इंग्लैंड को परोसना चाहती थी और उसने इंग्लैंड को मैच परोस दिया। नहीं तो हमें लगता था कि अगर 13 ओवर के बाद 12 ओवर में इनके जो है 4 विकेट गिरे थे, और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जब खेल रहे थे, तो ये लोग अगर अपनी धुन में खेलते तो मैच का पल्ला कहीं अलग होता। लेकिन इन लोगों ने जिस हिसाब से टेस्ट मैच खेला है 6 ओवर के अंदर, तो हमको तो टेस्ट मैच की ही याद आ गई कि अब ये लोग, हमको तो लगता है कि ये लोग, मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। अब कुल मिला के ये है कि अगर इस हार से सीख लेना चाहिए इंडिया को, और सीख लेंगे तो अब आने वाले मैच में टॉस जीतने के बाद वहाँ की पिच स्थिति क्या कहती है, पिच का अध्ययन करके वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है आप भाई, ऐसा नहीं है कि आपके पास, हाँ लिखा पढ़ी में आपके पास 8 बैट्समैन हैं, लेकिन वो क्या हाल हुआ कल आप 141 रन के क्रिकेट बाई चांस होता है, क्रिकेट में लक भी चलती है। और डिसीजन भी बहुत गलत हुआ था। अगर आपकी लक ठीक नहीं है और आपने कहीं से भी दिमाग से हट के खेला तो क्रिकेट में आप बहुत जल्दी धराशायी हो जाएंगे। आने वाले जो मैचेस हैं इसके अंदर क्या हम एकदम फुल फ्लैश सूर्य कुमार यादव को कप्तानी करते देखेंगे कि जैसा अभी रायता जो फैला हुआ है वही रायता फिर आगे हमें देखने को मिलेगा? नहीं भाई, अब
कप्तानी अगर उनको मिली है तो फुल प्लेस उनको कप्तानी करनी चाहिए। और हम तो फिर एक बार कह रहे हैं कि 2 फास्ट बॉलर के साथ खेलना टीम चाहिए। मजबूती के साथ उतरे, अपने 3 स्पिनर रखो, ऑलराउंडर रखो, 4-5 बैट्समैन रखो। अगर पूरी टीम मजबूत होगी तो एक प्रेशर भी होता अच्छा, है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वाशिंगटन सुंदर से कल 1 ओवर कराया गया। भाई अगर आपको 1 ही ओवर कराना था तो आप शिवम दुबे को रख सकते थे, प्रॉपर बैट्समैन को आप रखो ना। फिर आप 1 ओवर कराने के लिए क्यों रखे हुए? 1 ओवर तो आप अभिषेक से भी करा सकते थे। आपको अनुज जी पता होगा, हम शुरू में जैसे ही टीम इनके टीम अनाउंस नहीं हुई थी, उसके पहले हम सोच रहे थे कि शायद रमनदीप या या शिवम दुबे को ये अंदर लाएं और एक बालर ही समझो, एक बालर को हटा देते, तब भी इनके पास 3-4 बालर एक्स्ट्रा थे और 2 फास्ट बॉलर के साथ खेलते तो मैच का परिणाम कुछ और होता। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आने वाले मैच में अगर यही अच्छा कुछ होता है तो फिर जाहिर सी बात है हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। और सीरीज तो जीतना ही चाहिए भारत को। और जो 3-0 होना चाहिए था, हम लोग सोच के रखे थे 5-0 होंगे, लेकिन 5-0 नहीं हो सकता है, लेकिन 4-1 जरूर हो सकता है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।